एक मर्तबा ईद को एक बड़ी भारी टोपी मुझको अम्मा जान ने बना दी थी। वही टोपी ओढ़े हुए खाला जान के यहाँ जाता था। मियाँ मिस्कीन के कूचे में पहुंचा तो बहुत से चपरासी पयादे यानी पैदल सिपाही घर को घेरे हुए थे और बहुत से तमाशाई भी वहां जमा थे। यह देखकर मैं भी उन लोगों में जा घुसा। मालूम हुआ कह एक गरीब, निहायत गरीब बूढ़ी सी औरत है। छोटे छोटे कई बच्चे हैं। सरकारी पयादे उसके मियाँ को पकड़े लिए जाते हैं इस वास्ते कि उसने किसी बनिए के यहाँ से उधार खाया था और बनिए ने उस पर डिग्री जारी कराई थी। डिग्री जारी करवाना यानी कि किसी को गिरफ्तार करने का सरकारी या अदालती फैसला जारी करवा लेना। वह मर्द मानता था कि कर्जा वाजिब है, मगर कहता था कि मैं क्या करूं। इस वक्त बिल्कुल तहदस्त यानी तंग हाल हूं। हर चंद उस बेचारे ने बनिए की और सरकारी पयादों की बहतेरी खुशामद की, मगर ना बनिया मानता था न पयादे बाज आते थे और पकड़े लिए जाते थे। लोग जो वहां खड़े थे उन्होंने भी कहा, लाला जहां तुमने इतने दिनों सब्र किया, 10 या 5 रोज और सब्र कर जाओ। बनिया बोला, अच्छी कही मियाँ जी, अच्छी कही। बरसों का नानवा और रोज की टाल मटोल। नानवा यानी कर्ज, बढ़ी हुई रकम। भगवान जाने अभी खान साहब की इज्जत उतरवाए लेता हूं। वह शख्स जिस पर डिग्री जारी थी गरीब तो था लेकिन गैरतमंद भी था। बनिए ने जो इज्जत उतरवाने का नाम लिया सुर्ख हो गया और घर में घुस तलवार मियान से निकालना चाहता था कि बनिए का सिर अलग कर दे कि उसकी बीवी उसके पैरों से लिपट गई और रोकर कहने लगी, खुदा के लिए क्या गजब करते हो। यही तुम्हारा गुस्सा है तो पहले मुझ पर और बच्चों पर हाथ साफ करो, क्योंकि तुम्हारे बाद तो हमारा कहीं भी ठिकाना नहीं। मां को रोता देख बच्चे इस तरह दहाड़े मारकर रोए कि मेरा दिल दहल गया। दौड़कर सब के सब बाप को लिपट गए। उनकी यह हालत देखकर खान साहब भी ठंडे हुए और तलवार को मियान में डालकर खूंटी से लटका दिया और बीबी से कहा, अच्छा तो नेक बक, फिर मुझको इस बेइज्जती से बचने की कोई तदबीर बता। बीबी ने कहा, बला से जो चीज घर में है उसको देकर किसी तरह अपना पिंड छुड़ाओ। तुम किसी तरह रह जाओ तो फिर जैसी होगी देखी जाएगी। तवा, चक्की, पानी पीने का कटोरा, नहीं मालूम किन किन वक्तों की हल्की हल्की बेकलई 2 पतीलियां, बस यही इस घर की कुल कायनात थी। चांदी की 2 चूड़ियां, लेकिन ऐसी पतली जैसे तार उस नेक बख्त औरत के हाथों में थी। यह सब सामान खान साहब ने बाहर लाकर उस बनिए के रूबरू रख दिया। अव्वल तो बनिया उन चीजों को हाथ ही नहीं लगाता था। लोगों ने बहुत कुछ कहा सुना, यहां तक कि उन सरकारी पयादों को भी रहम आया। उन्होंने भी बनिए को समझाया। बारे खुदा खुदा करके वह इस बात पर रजामंद हुआ कि 5 रुपए अस्ल, 2 रुपए सूद सातों के सातों दे दे तो फारिग खती लिख दे। फारिगत खती यानी कर्ज से मुक्त होने का सर्टिफिकेट। लेकिन खान साहब का कुल असासा 4 साढ़े 4 से ज्यादा का ना था। तब फिर घर गए तो बीवी से कहा कि 2.5 रुपए की कसर रह गई है। 2.5 रुपए यानी 2.5 रुपए। बीबी ने कहा, अब तो कोई चीज मेरे पास नहीं। हाँ, लड़की के कानों में चांदी की बालियां हैं, देखो जो उनको मिलाकर पूरी पड़े। वह लड़की कोई 6 बरस की थी, बस बिना जितनी हमारी हमीदा। अम्मा जो लगी उसकी बालियां उतारने तो वह लड़की इस हसरत के साथ रोई कि मुझसे जब्त ना हो सका। मैंने दिल में कहा कि इलाही, इस वक्त मुझसे कुछ भी इसकी मदद नहीं हो सकती। फौरन ख्याल आया, कहे 1 रुपया और कोई 2 आने के पैसे तो नकद मेरे पास हैं। देखो टोपी बिक जाए तो खान साहब का सारा कर्जा चुक जाए। बाजार तो करीब था ही। फौरन मैं गली के बाहर निकल आया। रूमाल तो सिर से लपेट लिया और टोपी हाथ में लेकर एक गोटे वाले को दिखाई। उसने 6 की आंकी। मैंने छूटते ही कहा, ला बला से।
6 ही देता। खर्च कुछ वो, एक मेरे पास नकद था, 7 रुपए मैंने चुपके से उस औरत के हाथ पर रख दिए। तब तक पयादे खान साहब को गिरफ्तार करके ले जा चुके थे और घर में रोना पीटना मच रहा था। दफतन पूरे 7 रुपए हाथ में देखकर उस औरत पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। शादी मर्ग यानी खुशी से फूले ना समाना। इस खुशी में उसने कुछ नहीं सोचा कि यह रुपया कैसा है और किसने दिया है। फौरन अपने हमसाए यानी पड़ोसी को रुपया देकर दौड़ाया और खुद बच्चों समेत दरवाजे में आ खड़ी हुई। बात की बात में खान साहब छूट आए तो बच्चों को कैसी खुशी हुई कि कूदें और उछलें, कभी बाप के कंधे पर, कभी मां की गोद में और कभी एक पर एक। अब उस औरत को मेरा ख्याल आया और बच्चों से बोली, कह कमबख्तों, क्या ऊधम मचाई है? मेरी तरफ इशारा करके कहा, दुआ दो इस अल्लाह के बंदे की जान ओ माल को, जिसने आज बाप की और तुम सबकी जानें रख ली, नहीं तो टुकड़ा मांगे ना मिलता। कोई चचा या मामू बैठा था कि उसको तुम्हारा दर्द होता, इस मुसीबत के वक्त तुम्हारी दस्तगीरी करता यानी मदद करता। सिर्फ एक बाप के दम का सहारा कि अल्लाह रखे उसके हाथ पांव चलते हैं तो मेहनत से मजदूरी से खुदा का शुक्र है, रूखी सूखी रोज के रोज 2 वक्त नहीं तो एक ही वक्त मिल तो जाती है। हमारे हक में ये लड़का क्या है, रहमत का फरिश्ता है, ना जान ना पहचान, ना रिश्ता ना नाता। और इस अल्लाह के बंदे ने मुट्ठी भर रुपयों से देकर आज हम सबको नए सिरे से जिंदा किया। वह बच्चे जिस कदर शुक्रगुजारी की नजर से मुझको देखते थे, उसकी मुसर्रत अब तक मैं अपने दिल में पाता हूं। रुपया खर्च करने के बाद मुझको उम्र भर में भी ऐसी खुशी नहीं हुई जैसी उस दिन थी। आपने देखा कितनी बेहतरीन डिप्टी नजीर अहमद की यह नॉवेल थी। इस नॉवेल से हमें यह दर्स मिलता है कि किसी भी तरह के कर्ज, खासकर जिस पर सूद या ब्याज हो, उससे हमें बचना चाहिए, वरना हम इस कदर मुसीबत में फंस जाते हैं कि हमारे दोस्त, रिश्तेदारों को भी उस मुसीबत से बाहर निकालना आसान नहीं होता।